नाम तूफान चक्रवर्ती, बांकुड़ा पश्चिम बंगाल से। ओके, आप बताओ। मेरा नाम देवर्षि गोगोई, मैं आसाम से। आप बताओ। My name is Arbudo Banerjee from West Bengal. ओके, सो तूफान, आपका लास्ट ईयर नीट में कितना स्कोर था? 543, ओके, और इस साल 660। 660। तो मतलब इतना बड़ा जंप मतलब कैसे किया आपने? क्या मतलब स्ट्रेटेजी था आपका सब्जेक्ट तो वाइज? उससे पिछले जो एग्ज़ाम था तो मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से। और इस साल मतलब लगभग जितना आता था वो सारे क्वेश्चन किया था तो नंबर का राइज हो गया। तो फिजिक्स में आपको क्या था मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का? तो ज़्यादातर मैं डीसी पांडे करता था। उसके बाद वो सर मैं जो क्लासरूम टीचर था उसका वो नोट जो करते थे उसका उससे मैं थ्योरी रिवाइज करता था और डीसी पांडे का सो मेरा मैथमेटिक्स रिवाइज करता था और एलएन का एक एग्ज़ाम देता है अचीवर टेस्ट। अच्छा, तो PYQ किया था आपने? पीआई डीसी पांडे तो पीआईक्यू का एक सेक्शन होता है तो वहाँ से पीआईक्यू करता था। और NCERT का कितना इंपॉर्टेंट है मतलब फिजिक्स में? इंपॉर्टेंट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मैंने नहीं किया था। अच्छा, तो फिजिक्स में कितना स्कोर था आपका? फिजिक्स में 160। ओके, नाइस। सो हेलो देवर्षि, आपका लास्ट ईयर नीट में कितना स्कोर था? मेरा लास्ट ईयर था 420, ओके, नाइस। और इस साल कितना आ रहा है? 681। सो इतना ह्यूज जंप मतलब कैसे किया आपने, मतलब क्या स्ट्रेटेजी था? मैंने लास्ट ईयर मेरा 11th का बायो वीक था तो इस बार मैंने बायो जम के पढ़ा था। फिजिक्स केमिस्ट्री पहले से ही ठीक था तो वही वो थोड़ा रिवाइज कर लिया और कोचिंग को अच्छे से फॉलो करता था। कोचिंग के टेस्ट सिंसियरली देता था। तो आप मतलब कौन से कोचिंग में थे? मैं एलएन कोटा में था। ओके, तो मतलब फिजिक्स के लिए सॉरी बायो के लिए तो क्या किया था, मतलब NCERT या मॉड्यूल? बायो के लिए तो मैं बायो की क्लास करता नहीं था, वो एनसीईआरटी रटता था। मतलब खुद से NCERT हाँ, से? खुद से NCERT। और कुछ चैप्टर्स थे उसका मतलब शॉर्ट नोट्स बनाते थे आप? बायो का क्या ही शॉर्ट नोट्स बनाए, पूरा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिजिक्स का और फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने फॉर्मूला शीट बनाया था। ओके, और फिजिक्स में मतलब क्या अप्रोच था आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने में? फिजिक्स मेरा पहले से ही ठीक था, तो 11-12 में मैंने एच.सी. वर्मा किया था तो फिजिक्स ठीक था। बाकी वो क्लास में अच्छे से सुनता था और एलएन का मॉड्यूल पूरा सॉल्व किया था। यदि कोई क्वेश्चन बनाने में डाउट हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो क्या करते थे? मतलब सॉल्यूशन देखते थे या टीचर से पूछते थे? इतना टाइम वेस्ट नहीं कर दिया, सोचता नहीं था, हुआ तो 1-2 मिनट टाइम दिया, बाकी सोल्यूशन देख लेता था मैं। ओके, और केमिस्ट्री का क्या अप्रोच था आपका? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का सेपरेट बताइए आप। ऑर्गेनिक के लिए बताओ पहले आप। ऑर्गेनिक तो मेरा फेवरेट था। उसमें क्या एनसीईआरटी के जितने भी रिएक्शंस है उसको अच्छे से करना है, लेकिन उससे पहले एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म जितना भी है ESR EAR सब अच्छे से देख लेना। उसके बाद एनसीईआरटी चैप्टर वाइज जो दिया हुआ है वो करके शॉर्ट नोट्स बना देना। और एनसीईआरटी का जो कन्वर्जन रहता है एक्सरसाइज में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेते हैं तो फिर पूरा याद हो जाता है। और नेमिंग रिएक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है। नीम रिएक्शन वो तो बायो जैसा ही है, रटना ही होगा। विथ रिएजेंट आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि हाँ। एग्जाम में रिएजेंट आते हैं। हाँ वही, वो तो है, उसका तो ऑप्शन नहीं है। बाकी जो मैकेनिज्म वाले रिएक्शन है उसको समझा जाए तो ठीक है। बाकी फिजिकल का अप्रोच तो फिजिक्स जैसा ही है, वही फार्मूला रटना है और क्या। और कुछ चैप्टर्स में सरफेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, इन सब में एनसीईआरटी पढ़ना होगा। तो हटा दिया सर। इस बार तो हट गया ना, हाँ। काफ़ी चैप्टर्स हट गया। हाँ वही, मतलब कुछ थियोरेटिकल चैप्टर्स है उनको एनसीईआरटी से रटना होगा। बाकी वो फिजिकल केमिस्ट्री जैसा है, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स जैसा ही है। और इनऑर्गेनिक तो वही बायो जैसा है, रटना है पूरा। तो ऑर्गेनिक में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करते थे? वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज, उसमें एलएन नहीं सॉल्व किया था मैंने। कोई मॉड्यूल नहीं किया था। ओके, और फिर इनऑर्गेनिक के लिए मतलब क्वेश्चन सॉल्व कहाँ से करते थे? क्योंकि सबसे बड़ा डाउट यही होता है इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। मैंने इनऑर्गेनिक और बायो में क्वेश्चन सॉल्व करता ही नहीं था, टेस्ट में जो आया उतना ही, बाकी मैं एनसीईआरटी रटता था। तो मतलब जो नीट एस्पायरेंट है अपकमिंग, उनको क्या करना चाहोगे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें जो ऑथेंटिक हो? मैंने तो 11th-12th में ही जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी बायो की, वो मैंने उससे की थी, फिंगर टिप से की थी। बाकी फिजिक्स का तो एलएन का मॉड्यूल पूरा सॉल्व किया था। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मैं तो वही फिजिकल मतलब। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, क्या मतलब अभी 4-5 मंथ बाकी है तो इसमें पूरा सिलेबस किया जा सकता है और 600 प्लस स्कोर किया जा सकता है? डिपेंड्स। अगर पहले से डिपेंड करता है, अगर पहले से पढ़ा हुआ हो एक बार, मतलब अच्छे जैसे से 11th-12th एक बार concept देखा हुआ हो तो हो सकता है, मतलब। लेकिन अगर कुछ है ही नहीं, बेसिक से जीरो नहीं है, जीरो से नहीं हो सकता। जीरो से मतलब इम्पॉसिबल है ना? इम्पॉसिबल, पूरा इम्पॉसिबल। तो मतलब पॉसिबल नहीं बोलेंगे। इम्पॉसिबल ही है, जीरो से इम्पॉसिबल। कुछ नहीं आता है, मतलब कुछ नहीं जानते, फिजिक्स का कोई चैप्टर का नाम भी नहीं नहीं, पता है। मांग चलो उसके किसी को अभी एटलीस्ट 550 स्कोर करना हो तो मतलब क्या करेगा वो? बायो के लिए तो फुल एनसीईआरटी उसको करना ही पड़ेगा। बायो में नंबर ला सकता है अभी भी। बायो में तो अभी आ सकता है। केमिस्ट्री में भी आ ही सकता है। 330 प्लस केमिस्ट्री भी आ सकता है।
लेकिन फिजिक्स में तो नहीं हो सकते, जीरो से अभी तो नहीं हो सकते, लेकिन मतलब- नंबर आ सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर को मतलब पकड़ पकड़ के करके नंबर आ सकते अच्छा, आप लोग जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम आपको मतलब फिजिक्स का चैप्टर पता होगा ना क्या इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज, हैं। हाँ एटलीस्ट वो कर लेगा तो उसमें भी कुछ अच्छा स्कोर हाँ, कर हाँ, सकता है। हाँ। जैसे लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स पूरा इंटर रिलेटेड है ना, मतलब नहीं नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करेगा तो अच्छे से ये पूरा इलेक्ट्रिकल जो पार्ट होता है ना वो इंटरनेट नहीं है, वो उसमें अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स भी रहता है और सेमीकंडक्टर, ये दोनों अगर अच्छे से- 12th वाला अच्छे से कर Twelve सकते वाला हैं, अच्छे से मॉडर्न तो- फिजिक्स हाँ, सेमीकंडक्टर कम टाइम में हो जा सकता है। हाँ, तो मॉडर्न सेक्शन आपका कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स फिर- बहुत कम टाइम में हो जाएगा। मॉडर्न और इलेक्ट्रिकल जो पार्ट होता है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिज्म वो भी इजी होता है थोड़ा बहुत। ओके, तो विनर जी आप बताओ अपना लास्ट ईयर कितना स्कोर था? लास्ट ईयर तो 480 था और इस बार 686 आया था। एनर्जी टॉपर है अपने इंस्टीट्यूट, टॉपर अभी भी टॉपर है, आया भी टॉपर था। तो विनर जी मतलब क्या स्ट्रेटेजी था आपका? मेरा स्ट्रेटजी मैं पहले Lord एक Banner। वीडियो में बोला हूँ, वैसा मतलब एक स्ट्रेटजी कुछ नहीं शॉर्ट्स है। में बता दो, मतलब। शॉर्ट में बोलने में बस प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स ज़्यादा प्रैक्टिस करना है फिजिक्स। और मैं बुक के लिए बोलूँगा कुछ भी मॉड्यूल हो जाए, सब मॉड्यूल 19-20 ही है, कुछ भी मॉड्यूल मतलब आप कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल ले ले, कोई भी बुक ले ले, कुछ भी मॉड्यूल से बस प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि सब मॉड्यूल वही एक मतलब 19-20 ही है, एक उतना ही कुछ क्वेश्चन बैंक है। हाँ वेरिएशन नहीं। बट और केमिस्ट्री के लिए तो जो देवर्षि बोला कि इनऑर्गेनिक तो प्रैक्टिस वो मतलब एग्जाम के लिए करता था, लेकिन आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मॉड्यूल से कर सकते हैं, एक ही चीज़ अब है। कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स है हाँ। जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फिर केमिकल बॉन्डिंग, इन सब का क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक, ये सब मतलब काफ़ी हाँ, इंपॉर्टेंट है, ये मतलब आना ही केमिकल चाहिए। बॉन्डिंग किसी से अच्छे से आता हो ना तो पूरा पूरा ब्लॉक inorganic केमिस्ट्री वो का। ऐसी केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट उतार सकता है अगर अच्छे से आता होगा, हाँ वो तो है। एक्सेप्शन को छोड़ के। तो विनर जी क्या पॉसिबल है 5 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट करना? मतलब एक ऑथेंटिक लाइक मतलब 550 स्कोर कर सकता है क्या? 550 तो कर सकता है, मुझे लगता है कि कर सकता है, क्योंकि बहुत सीरियस होना पड़ेगा और हर रोज़ मतलब टाइम टू टाइम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसको मतलब अंदर से जब सीरियसनेस नहीं आएगा ना तब नहीं पढ़ सकता। सीरियस होगा तो 550 का 600 भी आ हाँ, सकता वो तो है। 5 month में। मतलब मैं बता रहा हूँ जो मतलब स्टार्ट अभी कुछ नहीं किया है, मतलब हाँ वो एक- उसको भी 600 आ सकते हैं, लेकिन पूरा ही मतलब पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में चलना होगा ऑर्गेनाइज्ड उसका। वे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और ट्रैक कुछ पे आइडिया एक तो बार पहले भी से बाहर होना जाएगा तो होगा। नहीं होगा। तो देवर्षि मतलब टेस्ट का क्या अप्रोच होना चाहिए, मतलब सही, इफ़ मार्क्स कम आ रहे हैं तो मतलब उसको इम्प्रूव करने का क्या मतलब तरीका होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? टेस्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट कुछ अगर प्रिपरेशन है वो तो टेस्ट है। मतलब थ्योरी जितना भी आए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए, वो जितना टेस्ट देते रहोगे उतना इम्प्रूव होता रहेगा। मैंने तो शायद 100 से ज़्यादा टेस्ट दिए होंगे, मतलब अपने एलन के देता ही था, प्लस आकाश का भी लिख रखा था मैंने, वो भी देता था मैं। और हमारे एलन में वीकली एक होता है सार्जी टेस्ट, एक होता था बर्न टेस्ट, एक होता था, फिर 3 हफ्ते में एक बार वो 720 मार्क्स का प्रॉपर एक टेस्ट होता था, और लास्ट में जाके अप्रैल फिर तो पूरा टेस्ट में ही गया है। ओके। टेस्ट में क्या मतलब वो अपने आप इम्प्रूव होता रहता है, अगर आपको आता है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से, तो पहले पहले हो सकता है नर्वसनेस के इन सब की वजह से नंबर कम आए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सही में आता है तो नंबर बढ़ते जाता है। और मतलब क्या कोचिंग के टेस्ट मतलब बहुत वेरिएबल है, कुछ कोचिंग्स अच्छा बनाते हैं, कुछ कोचिंग्स ख़राब बनाते हैं, तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है। concept वो पता होता है होगा मतलब। तो नीट में आ ही जाएगा, उसका पेपर इजी होता है। और टेस्ट का एनालिसिस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लास्ट के टाइम पे तो ऐसा हो गया था, टेस्ट देता था मतलब पूरा सिलेबस क्या रिवाइज करे, टेस्ट देता था, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाया या जो जो गलत होता था उन सब टॉपिक्स को वापस देख लेता था। मतलब रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट के टाइम में टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और साल भर का टेस्ट तो है ही, वो पार्ट सिलेबस का जो होता है। तो आपके इनिशियल फेज में कितना स्कोर आ रहा था? मेरा 650 प्लस ही रहता था फर्स्ट टेस्ट मतलब- से ही। एक बार 580 आया था ओके, तो दिवाली मतलब के बाद वाला, बाकी 650 प्लस रहता था। सब में 650 प्लस ना? वही है मतलब कंसिस्ट, तो मतलब ऐसा डाउनफॉल कुछ हुआ नहीं ना? हाँ मतलब ड्रॉप ईयर में तो डाउनफॉल नहीं हुआ, राइट, ओके। सो आपका कितना स्कोर आता था मतलब इनिशियल फेज में? एलन का एचीवर का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है अकॉर्डिंग टू मी। हम्म, पहले मेरा सबसे पहले जब एग्जाम था 450 ही रहा था शायद, सबसे Okay. पहला एग्जाम। उसके बाद इम्प्रूव होकर 550 के आसपास आता था, लास्ट 3-4 महीने में 610-20 ऐसे। मतलब ये मतलब ग्रेजुअल इंक्रीज मतलब कैसे हुआ? ग्रेजुअली इंक्रीज हो तो ओ ऐसे ही जब ऐसे बोला, उसे एनालिसिस करना चाहिए। मतलब कौन सा ऐसा नहीं हो सकता हर एक कॉन्सेप्ट को तुम्हारा नहीं आता होगा, कुछ एक मतलब पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होगा उसमें ज़रा कुछ मतलब नहीं आता होगा, उसको रिवाइज करना चाहिए, ना कि पूरा ही कॉन्सेप्ट को उस चैप्टर को रट लो। क्योंकि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं एग्ज़ाम देकर आते हैं
इनफैक्ट मतलब क्वेश्चन में नहीं मिलाते हैं कि कितना गलत हुआ, बहुत गलत है, वो जो बहुत गलत है ना वो। गलत है। हाँ, इससे अच्छा टेस्ट ही मत वो- दो, अगर हाँ, एनालिसिस वो नहीं ऐसा कर करना एनालिसिस करना इज़ वेरी वो इंपॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है कि इस चैप्टर में तो 90% आता है, लेकिन 10% जो नहीं आता है ना, उससे ही क्वेश्चन बनता है। ऐसा भी हो सकता है, वो भी कॉन्सेप्ट उसको नहीं आता है, तो उस चैप्टर को छोड़ छोड़ तो नहीं होगा। 100% रिवाइज करने के बाद वो 10% अच्छे से रिवाइज करो, क्योंकि 90% आता है उसको। सो विनर जी, आपका मतलब कितना आता था इनिशियल फेज में टेस्ट स्कोर? इनिशियल में मेरा 600 प्लस आता था, कभी 600 के नीचे नहीं गया, लेकिन मैं बहुत लोग ऐसे भी देखा हूँ कि मतलब 450 500 ऐसा मिलता था उनको, लेकिन फिर लास्ट में जाके उनको 650 प्लस मिलता है। तो ऐसा मत सोचो कि अभी कम मिल रहा है तो बाद में मतलब कम ही रहेगा कि पूरा डिमोटिवेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम टेस्ट देते रहो। और बहुत लोग सोचते हैं कि जब मतलब एग्ज़ाम आ गया, पास में आ गया, तो 1 महीना टेस्ट ना देकर बस पढ़ते रहे। वो एकदम गलत सोच है, एकदम गलत सोच है। क्योंकि टेस्ट तुम अगर नहीं दोगे तो बस पूरा सब तुम्हारा जो मैनेजमेंट है, तुम्हारा जो टेस्ट देने का जो अप्रोच है वही ख़त्म हो जाएगा। तो तुम वैसा मत सोचो कि पढ़ाई नहीं हो रहा, तुम्हारा टेस्ट देते देते ही पढ़ाई हो जाएगा। कभी कभी लगेगा कि अरे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, टेस्ट इतना हो रहा है कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। वैसा कुछ नहीं है, टेस्ट देते देते तुम्हारा वही सब रिवाइज होता रहेगा। क्योंकि मेन क्वेश्चन तो वही मतलब लास्ट में तुमको समझ में आ जाएगा कि कहाँ का मेन चीज़ है। तो वही important। तुमको समझ में आएगा लास्ट 2 महीने में कि ये टॉपिक पढ़ सिलेबस रिवाइज नहीं हो सकते, ये तो बस अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि अच्छा, नीट के टेस्ट को लेके, हाँ मतलब हाँ। एलएन, स्पेशली एलएन में मॉड्यूल से कभी कभी सवाल देते वो लोग, उसको लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। मतलब नीट में तो बेसिकली एनसीईआरटी से आता है। आएगा, मैं वो नहीं छोड़ देता था, मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था। मेरा एलएन के टेस्ट में मतलब अपने फेज में टॉप 10 में रहता था, लेकिन कभी टॉप 1 2 3 में नहीं रहा। लेकिन अभी जब नीट हुआ, मेरे फेज में मेरा हाईएस्ट था स्कोर, और Okay, जिनका वो nice। टॉप 1 2 3 रहते थे, एलएन के मॉड्यूल पढ़ के हाँ, मतलब selection हुआ है उनका। देता ना, हाँ अचीवर उसका 650 हर एग्जाम हाँ। में अचीवर का है। हाँ। भाई साहब, नहीं वही कह रहा हूँ मैं, मतलब अचीवर का लेके फिजिक्स तो demotivate अलग ही नहीं लेवल का होना। आता था। अचीवर का फिजिक्स तो ये नीट कहाँ अचीवर, हाँ। अलग ही। सो एक और क्वेश्चन है, नीट के एग्ज़ाम के कितने मंथ पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए? मतलब बताओ। अगर अच्छे मार्क्स लाना है, बहुत ही अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू मी अगर 2 महीने पहले हो जाना चाहिए लगभग। तो उस 2 महीने में मतलब क्या क्या करना चाहिए जो अच्छा, मतलब मेरा लेकिन क्या था, मेरा अगस्त में बैच स्टार्ट हुआ था, मेरा मार्च में खत्म हुआ था, तो मेरे को बस अप्रैल ही मिला था। ऐसा नहीं है कि 2 महीने। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, बहुत मतलब अच्छा। एटलीस्ट हो सकता एटलीस्ट मतलब तुम अगर आप फ्रेशर है तब तो मिनिमम 2 महीने, लेकिन ड्रॉपर है, पहले से आइडिया है, हाँ। तब अगर 1 महीने पहले भी प्रॉपर्ली सिलेबस कंप्लीट हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 1 महीने पहले हुआ था, लेकिन वो मैनेज हो जाता है। तो उस फेज में आप मतलब क्या वो किया था सबसे जिससे टेंशन वाला फेज होता है लास्ट का। तो उसको मतलब कॉप अप कैसे किया आपने? क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट गिव अप कर देते नहीं हैं। है इसको का ना कोचिंग का, जैसे कि हमारा क्या होता था, हर 10 दिन में टेस्ट होता था, तो सिलेबस को 33% वैसे, उस हिसाब से पढ़ते जाओ, हो जाएगा लास्ट में कवर। और हो जाता है, मतलब आपको लगेगा कि कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, क्वेश्चन देख के याद आ जाएगा। नहीं भी याद आया तो क्या है, देख लेना वापस। एक टेस्ट खराब हो गया, आपको देख दो क्वेश्चन नहीं है, वापस देख लेना वो टॉपिक्स, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। मतलब एक एट लास्ट मतलब क्या जैसे टिप्स देना? चीज़ें जा रही है उस हिसाब से चलते जाओ, फॉलो करते जाओ। किसी भी कोचिंग को फॉलो करो, रिलीजियसली फॉलो करो। हर एक किसी कोचिंग में सेमी पढ़ाता है, सेमी क्वेश्चन बैंक है, किसी एक को भी अच्छे से फॉलो करोगे हो जाएगा। ओके ओके, चलो ठीक। सो एक और मतलब काफ़ी कॉमन डाउट होता है कि एग्ज़ाम में स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या आपका अप्रोच था? वो तो टेस्ट दे के आते थे, फिर क्या करते थे? कंसिस्टेंटली तुम्हें टेस्ट देता रहना पड़ेगा। और जो मेन चीज़ है, एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि जो तुम्हारा गलती हो रहा है, जो टॉपिक ज़्यादा बार गलती हो रहा है, वो टॉपिक को तुम कहीं भी लिख लो। मतलब जहाँ पढ़ने बैठते हो वहाँ लिख लो, जहाँ सुने जाते हो एक मतलब तुम्हारे वॉल में चिपका दो कहीं लिख के। तो वैसा अप्रोच तुम्हें लेना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ गलती हो रहा है वहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने गलती किया, ऐसे गलती किया। और जो सिली मिस्टेक होता है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें सिली मिस्टेक होता है, मेरा भी हुआ था, आदित्य मेरा भी हुआ था सिली मिस्टेक तो एग्ज़ाम में, नीट में। बहुत सिली मिस्टेक होता है। वो ध्यान रखना कि सिली मिस्टेक ना हो। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे तब तो कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन सिली मिस्टेक ना हो, इसलिए बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग रखना। और मेरा स्ट्रेटेजी था, मतलब कोई भी कोचिंग का टेस्ट होने वाला है तो उसके पहले मैं एक घर पे ही प्री टेस्ट दिया करता था। जो सिलेबस आ रहा है उसका ही मैं प्री टेस्ट दिया करता था, जिससे मेरे को बेनिफिट होता था कि लाइक मेरे को
क्या बोलते हैं उसको, हाँ, कि क्वेश्चन में प्रैक्टिस मेरा हो जाता था, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता था कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब प्री टेस्ट देना मेरे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिससे मेरा काफ़ी मतलब ग्रेजुअल मार्क्स इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि इनिशियल फेज में मेरे भी 350 380 ऐसे आ रहे थे। फिर मेरे एक टीचर थे आकाश में, उन्होंने मतलब मेरे को सजेस्ट किया कि प्री टेस्ट दे दिया करो, जिससे कि मतलब काफ़ी मतलब सही होगा। उसके बाद मैंने वही फॉलो किया, फिर मेरा ग्रेजुअल मार्क्स इंप्रूव होता चला गया, 650 इनफैक्ट 680 तक भी मेरा स्कोर आया था। और सिली मिस्टेक तो होते ही रहेंगे, उसको आपको रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा। और टेस्ट देकर आओ घर पे, और टेस्ट को एनालिसिस मतलब करना ही करना। बहुत बच्चे घर पे आते हैं, मतलब वो एनालिसिस करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं कि जो हुआ सो हुआ रहने दो। तो वो मतलब नहीं करना है, वो करने से मतलब क्या ही फ़ायदा, फिर टेस्ट देने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो आपको मतलब सिली मिस्टेक को रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहे एग्जाम में वो घर पे आके कम से कम बना लिया करो कि मतलब हाँ मेरे को आता था बट वहाँ पे नहीं बना, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। डिमोटिवेट नहीं होना है, मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है। खराब चल जाए फिर भी, मतलब एक एग्ज़ाम खराब चल गया तो दूसरा वाला अच्छा देने का कोशिश करना है, वही लेके नहीं बैठ जाना कि अरे मेरा तो बहुत खराब चल गया, वही सोच रहा है दिन भर, तो पढ़ाई का टाइम तो चला जाएगा ना। हाँ, तो बेसिकली मतलब करना यही है कि टेस्ट को स्किप नहीं करना है। टेस्ट मतलब जितना दोगे उतना मतलब वो अच्छा ही मतलब आउटपुट आएगा, ताकि मतलब उससे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा तो एक अलग मतलब एनर्जी मिलता है, बूस्टअप मिलता है मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को तो लगता था। और फिजिक्स में मैंने मतलब लास्ट ईयर मेरा फिजिक्स में काफ़ी गंदा स्कोर था, मतलब इनफैक्ट मतलब 100 क्रॉस नहीं किया था, 80 था स्कोर। और इस साल मतलब 180 आउट ऑफ 180, मतलब कैसे हुआ, मतलब बस वही फिजिक्स मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ, और जितने भी चैप्टर का फार्मूला था मैंने उसका एक अलग नोट्स बना लिया था। तो मेरे लिए काफ़ी मतलब बेनिफिशियल हुआ लास्ट में। तो करते रहना। और जैक भाई, लास्ट कोई मोटिवेशन ही मतलब यही रहेगा कि लगे रहो, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि इस फेज़ में काफ़ी बच्चे मतलब गिव अप कर देते हैं, सोचते हैं कि नहीं अब नेक्स्ट ईयर मतलब फिर से ट्राई करूँगा। ये नेक्स्ट ईयर मतलब कभी नहीं आएगा, आपको लगे रहना पड़ेगा कंटिन्यू। अभी भी 4 या 5 महीने बाकी है, इसमें आप अच्छे से अभी भी स्कोर ला सकते हो। मतलब यही है कि कंटिन्यूटी मेंटेन रखो, टेस्ट दो, और कोशिश करो कि सिलेबस पहले कंप्लीट हो जाए, और जितना मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहो उतना कर सको। और मतलब हाँ, रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो नीट के आता है फ्रेम में। बहुत होता है कि मतलब जेई मेंस एडवांस मतलब हाँ वो करो जिसका मतलब अच्छा स्कोर आ रहा है, मतलब 650 680 आ रहा है, वो लोग कर सकते हैं रैंकर्स के लिए। बट मैं तो एवरेज स्टूडेंट था, लाइक मेरा फिजिक्स में 80 था, तो फिर मैंने वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस जो नीट का था फिर मैंने वही किया, फिर सही है अभी। चलो गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, स्टे ट्यून।